इस जीवन में आपका कोई पार्टनर, कोई पति या पत्नी आपको बहुत तकलीफ दे रहा है और आप कहते हो हे भगवान मुझे कैसे भी करके छुटकारा दिला दे, तो याद रखिए वो कैसे भी करके छुटकारा आपके लिए वो एक परीक्षा की तरह चुना गया है। उस व्यक्ति को, वही व्यक्ति आपके लिए चुना गया है जो आपके लिए जरूरी है, जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, क्योंकि जिस चीज से आप भागोगे वही चीज आपको मिलेगी। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज मैं आपको कर्मों के 10 नियमों के बारे में बताने वाला हूं। कर्म के 10 सिद्धांत हैं और ये इतनी गजब की चीजें आपको लर्न होंगी जिससे आप बहुत कुछ समझ पाएंगे कर्मों के बारे में। इस पर मैंने एक विस्तार से पुस्तक भी लिखी है। जैसे आप सभी को पता है कि मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं, जिसमें मैंने लगभग 8,000 से ज्यादा लोगों के पास्ट लाइफ किए हैं। इतने लोगों के पास देखकर अनेक चीजें समझ में आई हैं और जिन सिद्धांतों की व्याख्या मैं अब कर रहा हूं, ये आपको कुछ हद तक कुछ पार्ट इसका पता होगा, लेकिन इतने विस्तार से नहीं पता होगा। तो इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा, मौका मिले तो। मैं आपको आज संक्षेप में कुछ बातें बताता हूं। कर्म का सिद्धांत का मुख्य पार्ट क्या है। सबसे पहली चीज है, इट्स ए ग्रेट लॉ। नंबर 1, ग्रेट लॉ। ये एक ऐसा महान कानून है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इस पुस्तक का नाम भी कर्मों की खेती है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा करेंगे इस हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा ही होगा। इसमें मैंने 40 से ज्यादा अलग अलग लोगों के कर्मों के किस्से शेयर किए हैं, समस्याएं शेयर की हैं जरा विस्तार से, कि इसका अर्थ कर्मों का से आप कभी भी बच नहीं सकते। कोई भी छोटे से छोटा काम जो हमने कभी भी दुनिया से छुप कर भी क्यों ना किया हो, उससे आप भाग नहीं सकते। तो कर्म का सिद्धांत अटूट है, इसलिए ये एक महान कानून है, एक ग्रेट लॉ है। इससे यानी जो कुछ भी आपने किया है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, मन के अंदर विचार भी किया, या किसी को धोखा दिया, या किसी को किसी भी लेवल पर चीट किया, दुख दिया, दर्द दिया, पीड़ा दी, अच्छा किया, बुरा किया, हर चीज का रिएक्शन मिलना ही मिलना है। अगर इसलिए अच्छा पाना चाहते हैं तो अच्छा करना सीखना होगा। यही इस महान कानून का बेस है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये सिद्धांत अटूट है, इस सिद्धांत से कोई बच नहीं सकता। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह ही, जैसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है ना, वैसे ये भी सिद्धांत है कि जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो अच्छा सोच डालिए, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसी ही चीजें आपके जीवन में अट्रैक्ट होंगी। ये पहला नियम है, द ग्रेट लॉ। सेकंड, कर्म का जो दूसरा सिद्धांत है वो है द लॉ ऑफ क्रिएशन। द लॉ ऑफ क्रिएशन का मतलब है कि ये एक ऐसा नियम है जिसमें ये यूनिवर्स ऐसे ही काम नहीं करता। इसके लिए आपकी प्रेजेंस चाहिए, इसके लिए आपका होना चाहिए। तो कर्म क्रिएट किए जाते हैं। द लॉ ऑफ क्रिएशन, कर्म क्रिएट किए जाते हैं। अगर कुछ बनना चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपके बिना काम नहीं होगा, आपके बिना काम नहीं होगा। ये है लॉ ऑफ क्रिएशन। क्रिएट कीजिए, क्रिएट कीजिए। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, क्रिएट इट। परमात्मा बैठकर कुछ भी आपको अपने आप नहीं दे देगा कि आप इस संसार में, जिस व्यक्ति ने कुछ भी पाया है ना, वो कुछ भी अपनी ही एक्शन से पाया है, अपनी ही एफर्ट से पाया है। तो किसी को देखकर जेलसी भी मत कीजिए कि इस व्यक्ति के पास इतना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। डेफिनेटली आपने जैसा किया है वैसा ही आपको मिल रहा है। तो कर्म का ये सिद्धांत जो है वो अटूट है। ये है निर्माण का नियम। यू आर द क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर। आप अपने कर्मों के निर्माता खुद हैं। जैसा करना चाहते हैं, जैसा चाहते हैं कि रिजल्ट मिले, तो वैसा ही कीजिए भी सही। ये है निर्माण का नियम। बहुत ही गजब का है, जरा ध्यान से अपने अंदर। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छा हो, तो अच्छा कीजिए, अभी से कीजिए। देखिए, किसी भी चीज में पहले अपना फायदा सोचने की बजाय सबके कल्याण हेतु सोचिए कि सामने वाले का फायदा क्या होगा। हमेशा अपने बारे में ही मत सोचते रहिए। क्रिएट कीजिए, क्रिएट कीजिए। बिना कर्म के यहां कुछ नहीं मिलता। नंबर जो तीसरा नियम है वो है नम्रता का नियम, लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी का मतलब यह है कि कर्म के सिद्धांत में यह बिल्कुल अटूट बात है कि अगर आप किसी भी चीज को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, वो आपके लिए जारी रहेगा।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए इस जीवन में आपका कोई पार्टनर, कोई पति या पत्नी आपको बहुत तकलीफ दे रहा है और आप कहते हो हे भगवान मुझे कैसे भी करके छुटकारा दिला दे। याद रखिए, वो कैसे भी करके छुटकारा आपके लिए वो एक परीक्षा की तरह चुना गया है। उस व्यक्ति को, वही व्यक्ति आपके लिए चुना गया है जो आपके लिए जरूरी है, जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। क्योंकि जिस चीज से आप भागोगे वही चीज आपको मिलेगी, आपको उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। दिस इज द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। हम्बल हो जाइए, नम्रता पूर्वक उसे स्वीकार कर लीजिए। यानी अगर आप किसी भी चीज से भागोगे वो चीज आपके जीवन में बार बार आएगी। अगर इस बार इस पति को स्वीकार नहीं किया तो फिर कहीं ना कहीं इस जैसे पति को स्वीकार करना पड़ेगा, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसकी यही है लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। तो जो दिया जा रहा है उसे प्यार से स्वीकार करो। हर चीज के लिए लड़ा नहीं जाता, हर चीज के लिए युद्ध नहीं किया जाता। तो जो है उसे स्वीकार करो, जो दिया गया है। जिन कंडीशंस को आप बदल नहीं सकते, जिन्हें बदल सकते हो बदलो, जिन्हें बदल सकते हो बदलो, लेकिन कुछ चीजों को आप बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकार करो। इसका मतलब है कि जो चीजें जब आप उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो वो चीजें आप उससे आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगला जो नियम आ रहा है वो इससे आगे बढ़ने वाला नियम है। तो नंबर 4, चौथा जो नियम है वो है द लॉ ऑफ ग्रोथ। द लॉ ऑफ ग्रोथ का मतलब है विकास का नियम। यानी जो कुछ भी कंडीशंस कर्मों के हिसाब से आपको दी जा रही हैं वो आपकी ग्रोथ के लिए ही हैं, वो आपकी ग्रोथ के लिए हैं, वो आपकी तरक्की के लिए। देखना जीवन में आने वाली हर चैलेंज, हर असुविधा, हर तकलीफ आपको कहीं आगे लेकर जा रही है। क्या आप आगे बढ़ रहे हैं? आप प्यार से बढ़ रहे हैं या शिकायत भाव से बढ़ रहे हैं? आप खुश होकर बढ़ रहे हैं या लड़ रहे हैं अभी भी? तो ये है लॉ ऑफ ग्रोथ। लॉ ऑफ ग्रोथ का अर्थ ही यही है कि आपको जो भी दिया जा रहा है वो आपको ग्रोथ करने के लिए दिया जा रहा है। तो इसके लिए चीज को स्वीकार करें। जो कुछ भी मिला है, परमात्मा ने जो कंडीशंस दी हैं, इसी कंडीशंस के हिसाब से आगे बढ़ना। यही माता पिता दिए हैं, यही पढ़ाई दी है, यही एजुकेशन है, यही दोस्त हैं, यही कंडीशंस हैं, यही आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। इन्हें स्वीकार करें, तभी आप जितना आप इस चीज को रियलाइज करते जाएंगे आप इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी अगले नियम और देखिए, और मजेदार नियम है, आपको बड़ा मजा आएगा इसको सुनने में, समझने में। तो कर्म के सिद्धांत को पूरा समझना जरूरी है। नंबर 5, जिम्मेवारी का नियम, यानी लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी आप अपने कर्मों के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं, आप इनसे भाग नहीं सकते। जो आप कर रहे हैं उसके लिए आप ही जिम्मेवार हैं। यानी आपकी जिंदगी में अगर कोई रायता फैला है तो आप ही ने फैलाया है। किसी भी चीज की जिम्मेवारी दूसरों पर मत थोपिए कि मेरी जिंदगी में इस बंदे ने नरक घोल रखा है। ऐसा लोग बोलते हैं, मेरी जिंदगी में इस बंदे ने नरक घोल रखा है, मैं दुखी हूं तो इसकी वजह से दुखी हूं, उसने मुझे चीट किया होता ना तो आज मैं पता नहीं कहां का कहां होता। याद रखिए, जीवन में जो भी हरकत आपके साथ हो रही है उसके लिए आप जिम्मेवार हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल। कैसे भी करके इस बात को स्वीकार करिए, प्यार से मानिए या थोड़ी पिटाई होके मान जाएंगे, मानना तो है। यानी जो कुछ भी हो रहा है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपके जीवन में हो रहा है वो किसी और के द्वारा नहीं है, आप ही ने किसी चीज को अट्रैक्ट किया है। मैं माफी चाहता हूं जब लोग पूछते हैं ना बुरी घटनाओं को हम क्यों अट्रैक्ट करते हैं, हम क्यों अट्रैक्ट करते हैं। मैं किसी डर को क्यों अट्रैक्ट करूंगा, मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा नुकसान हो। लेकिन मैंने हरकतें अगर ऐसी कर रखी, मैंने अगर किसी का नुकसान किया है, किसी को तकलीफ दी है, किसी को ऐसी पीड़ा दी है, तो डेफिनेटली मैंने पीड़ा को इनवाइट किया है अपने जीवन में। जाने या अनजाने में मैंने पीड़ा को इनवाइट किया। एंड वी ऑल आर कनेक्टेड। इसको दी हुई पीड़ा वैसी की वैसी लौट के आएगी, जैसी दी वैसे ही लौट के आएगी, जितनी दी उतनी लौट के आएगी, थोड़ा सा ब्याज और लग जाएगा। तो इसको अच्छे से याद रखिए, ये है लॉ ऑफ, ये जो नियम है, ये नियम है अपने आप को स्वीकार करने का नियम। ये है कर्म का सिद्धांत। कर्म का छठा जो सिद्धांत है वो है कनेक्शन का नियम। कनेक्शन का नियम का मतलब है द लॉ ऑफ कनेक्शन। इसका मतलब है कि हम सब आपस में जुड़े हैं, हम सब आपस में जुड़े। यानी अगर मैं आपके प्रति बुरा करता हूं तो वैसा ही बुरा मेरे साथ होने वाला है। हम अलग नहीं है। जैसे मैं अपने एक हाथ से अपने आप को तमाचा लगाऊं, अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को चूंटी काटूं, ये इस तरीके से अगर मैं एक हाथ मेरा दूसरे हाथ को धोखा दे तो वो धोखा अल्टीमेटली किसको मिला, मुझे ही धोखा मिला ना। मैंने एक हाथ से दूसरे हाथ को पीड़ा दी। यानी अगर मैंने किसी भी व्यक्ति को पीड़ा दी, हम सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, हम सब आपस में कनेक्टेड हैं। किसी को दी हुई पीड़ा वो यूं की यूं लौट कर आएगी। वी ऑल आर कनेक्टेड। इसमें एक और चीज भी मैं ऐड करना चाह रहा हूं,
इसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताएंगे कि कुछ ऐसी बातें भी होती हैं इस बुक में, जैसे जैसे अगर आपके जीवन में आपने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसके कारण आपको आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर ये जो मतलब किसी व्यक्ति का आपने बुरा किया, आपने किसी व्यक्ति को जान से मार दिया या उसको बहुत पैसे ले लिए और उसके बाद वो व्यक्ति आपके जीवन से दूर चला गया, आपने पैसे ले लिए, लौटाए नहीं, लेकिन वो व्यक्ति आपके जीवन से दूर चला गया, आपको लगा कि बात खत्म हो गई। ये बात खत्म नहीं हुई है, वी ऑल आर कनेक्टेड। ये जो आपने दिया, आपने इसको पैसा दिया, ये पैसा आपसे लिया जाएगा, और आपने बैड इंटेंशन से उसके पैसे मारे तो आपसे लिया जाएगा। ये व्यक्ति नहीं लेगा तो कोई और लेगा। वी ऑल आर कनेक्टेड। ये है लॉ ऑफ कनेक्शन। हम सब आपस में जुड़े हैं। यहां दी हुई तकलीफ वहां से वापस आएगी, यहां दी हुई तकलीफ घूम के यहां से आएगी, यहां दिया हुआ सच, यहां दी की हुई अच्छाई घूम के कहीं ना कहीं से वापस आएगी। वी ऑल आर कनेक्टेड। चाहे हम माने या ना माने, हम कनेक्टेड हैं। इसके अलावा नंबर 7, फोकस का नियम। तो फोकस का जो नियम है ये है कि इसका मतलब है कि एक समय में एक ही चीज पर फोकस कीजिए। आप एक ही समय में एक ही चीज पर फोकस कीजिए। यानी कर्म के सिद्धांत में ये बात आती है कि अगर आपका फोकस यानी कि बहुत सारी चीजों पर जो लोग फोकस करते हैं ना, वो अपने टास्क, अपने पाथ से भटक जाते हैं। एक समय में एक ही चीज। आपके जीवन में इंपॉर्टेंट चीजें 10 हो सकती हैं, लेकिन इस मोमेंट पे, इस समय, इस व्यक्ति, इस चीज से, इस घटना से, इस बात से जरूरी कुछ और नहीं जो अभी आप कर रहे हैं। इसका मतलब है पूरी फोकस के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरे ध्यान से कर्म कीजिए, पूरे ध्यान से कर्म कीजिए। स्किप नहीं कर सकते, बाद में आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, आप बहाना नहीं लगा सकते कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा तो ध्यान कहीं और था, मैंने तो गलती से गलती कर दी। गलती से गलती नहीं होती भैया, गलती से गलती नहीं होती। तो फोकस 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 ऑन द कर्मा, और इंटेंशन वहां बहुत जरूरी है। किसी को भी कोई काम करते हुए किसी व्यक्ति के प्रति इंटेंशन डालिए, यानी इंटेंशन डालिए कि इसका भला हो इससे। अगर आपके को लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ आपका ये घटना जो है, जैसे मान लो किसी को आप कुछ खाने को दे रहे हो, यानी कोई आपके दुकान पे ग्राहक आ रहा है, उसको कुछ दे रहे हो आप, जो भी आप दे रहे हो उसमें इंटेंशन डाल के दो। इंटेंशन डाल के दो कि इससे इसका भला हो, इससे इसका कल्याण हो। केवल अपने फायदे की मत सोचो, पहले उसके फायदे की सोचो। परमात्मा आपके फायदे की सोचेगा। इसका अर्थ यह है। नंबर 8, देने और आतिथ्य का कानून, द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी। द लॉ ऑफ गिविंग का मतलब है कि जो जिस चीज पर आप विश्वास कर सकते हो कि आप कर सकते हो, वही वो आपको जरूर करना चाहिए। दीजिए दीजिए, देंगे तो लौट कर आएगा। द लॉ ऑफ गिविंग। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी एक बार किसी संत जी से उनकी कोई बात हो रही थी, तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि इस वहां पर एक सेवादार के बारे में गुरुदेव ने कहा कि आप ये सेवादार हमें दे दीजिए, हमें किसी विशेष चीज के लिए, किसी विशेष काम के लिए इनकी जरूरत है, इनके किसी टैलेंट की जरूरत है। तो उन्होंने थोड़ी नानुकुर करी। तो मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने उन्हें फरमाया कि संत जी पहले देना सीखो, जो दोगे वैसा ही लौट के आएगा। पहले आपको देना सीखना है, देना सीखना है। इससे पहले कि आप कुछ मांगे, इससे पहले कि परमात्मा के आगे कोई भी प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पहले आप देना सीखो। पहले आप अपनी तरफ से कुछ दो, जितना आपके पास है उतना दो। कई लोग जब कहते हैं मेरे पास पैसे की कमी है, मैं उनको कहता हूं कि पैसे की ही कमी है ना, तो पैसा ही दो। कहते पैसे की कमी है, पैसा कैसे दो? जितना है उतना दो। आज आप 100 रुपए कमाते हो ना, 100 रुपए में से मान लो सिर्फ 1 रुपया आप दे रहे हो, दो 1 रुपया तो दो, कम से कम 1 रुपया दोगे। कल को 500 कमाने के लायक भी बनोगे तो 5 रुपए दे देना। जब 1000 कमाने लायक बनोगे तो 10 रुपए दे देना। लेकिन 1 रुपया तो दो। पहले शुरुआत आपके देने से होगी। जो दोगे वैसा ही आएगा। तो शुरुआत अपने देने से होगी। लोगों पर लेने पर की बात ना करके वो देने की बात करो। ये है नंबर 8। नंबर 9 का जो कानून है वो है द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। तो लॉ ऑफ हियर एंड नाउ का मतलब ये है कि ये याद दिलाना आपको कि जो है वो आज है, अभी है। अगर आपके पास्ट में भी आपने कोई गलती करी है, उसको पीछे जाकर आप नहीं सुधार सकते। आज ही सुधारना पड़ेगा, आज ही यही सुधारना पड़ेगा। और अगर फ्यूचर में भी अगर आपको कुछ अच्छा पाना है तो अभी उसके बीज डालने पड़ेंगे। हियर एंड नाउ।
अभी और यहीं, जो कुछ भी है वो यहीं है, बेस्ट है। अब आप सोचिए, नहीं नहीं, फ्यूचर में मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे मैं सब ठीक कर दूंगा। जो लोग कहते हैं मैं आगे चल के मेडिटेशन करूंगा, खूब मेडिटेशन करूंगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा, कभी नहीं होगा ऐसा। इट्स हियर एंड नाउ। जो कुछ भी, जिन परिस्थितियों में आपको डाला गया है, यही परिस्थितियां आपके लिए सर्वोत्तम है। तो ये है अभी और नाउ, यही हियर एंड नाउ का कानून और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद नंबर 10 है द लॉ ऑफ चेंज, परिवर्तन का नियम। परिवर्तन का नियम 10वां नियम है। ये इसका मतलब है जब तक आप खुद को नहीं बदलते तब तक आप भविष्य को नहीं बदल सकते। एंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। चेंज होता रहेगा, चीजें बदलती रहेंगी। आपको पहले खुद को बदलना सीखना है, उसके बाद ही भविष्य बदलेगा, उसके बाद ही समय बदलेगा। इसलिए आपको बार बार मौका दिया जाता है। लॉ ऑफ चेंज, चेंज योरसेल्फ और टाइम विल चेंज। समय बदल जाएगा थोड़े समय के बाद, फिर आप बदल नहीं पाएंगे। अभी जो किया जा सकता है वो अभी किया जा सकता है, बाद में नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अभी और नाउ। इसीलिए मेडिटेशन के बीज अभी बोलो अपने दिमाग में, मां परमात्मा के नाम का जाप करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। यही मौका है, यही मौका है परमात्मा को पाने का, अपनी आत्मा को जानने का। यही मौका है अपनी आत्मा के कल्याण का। बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये है ये 10 नियम जो है, कर्मों के 10 नियम है। जरूर पढ़िएगा, जरूर इनको समझिएगा और जीवन में अप्लाई कीजिएगा। और ये पुस्तक के लिए अगर आपका दिल करे तो जरूर आप अमेजोन से मंगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।